ચિંતાની વાતમાં હવે આગળ વધીશું અને દેશ માટે ચિંતાની વાત કહી શકાય, કારણ કે દેશની રાજધાનીમાં હવાની ગુણવત્તાનું સ્તર દિવસે ને દિવસે સતત ખરાબ થતું જઈ રહ્યું છે। પ્રદૂષણની સામે લડવાની તૈયારીઓને લગતા તમામ દાવાઓ પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે। દિલ્હી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ચારે બાજુ ઝેરી ધુમ્મસની ચાદર પથરાઈ ગઈ છે। દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં હવા ઝેરી બની પ્રદૂષિત હવાને કારણે દિલ્હીવાસીઓ ચિંતામાં મુકાયા છે। અશોક વિહાર વિસ્તારમાં AQI 999 જેટલો નોંધાયો। ખૂબ જ ખતરનાક સ્તરે પહોંચ્યું છે હવાનું પ્રદૂષણ। દિલ્હીમાં સરેરાશ AQI ની વાત કરીએ તો 400 થી 500 ને પાર પહોંચ્યું છે। આ તરફ દ્વારકા શાહદારા વિસ્તારમાં AQI 500 ને પાર પહોંચ્યું। આગામી દિવસોમાં સ્થિતિ હજુ વધુ પણ વણસી શકે છે। ये पोल्यूशन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 3 दिन से मेरी गुड़िया स्कूल नहीं गई। कहती पापा आंखों में जलन होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है, पढ़ाई उसकी खराब हो रही है। प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए और पोल्यूशन का कोई हल करना चाहिए। ये रहने लायक नहीं रहा। बहुत दिक्कत है, सांस की बहुत दिक्कत है, आंखों में बहुत जलन है। प्रशासन को इसका कोई पक्का हल निकालना चाहिए और मेरी किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर बेनती है कि कृपया इसका कोई ना कोई उचित प्रबंध करके इसको पराली को आग मत लगाएं। ये बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो परिस्थिति खूब गंभीर बनती जा रही है। आज मुद्दे चर्चा માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે દિલ્હીથી संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ, इस तरफ AQI का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली वासियों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तो AQI का जो लेवल था वो 800 के आसपास था दिल्ली के आनंद विहार में, और दिल्ली के लोधी रोड पे ये आंकड़ा इस वक्त तक 500 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन हम अगर कल की बात करें तो कल थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अगर आज हम रविवार के दिन की बात करें तो इस तरह से देखने को मिला कि दिन में ही रात का मंजर दिखाई दे रहा था। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके यानी कि विजय चौक की बात कर ले, जहां से राष्ट्रपति भवन या संसद भवन या फिर इंडिया गेट है, वहां पर अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 300 से 400 मीटर की विजिबिलिटी भी बहुत ही मुश्किल से दिखाई दे रही है। एक मोटी जो है परत कहे हम धुंध का तो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इस सभी इलाके जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं पूरी तरह से इनकी हवाएं कहे जहरीली हो चुकी है, तो शायद गलत नहीं होगा। और आज भी देखने को मिला, इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई थी और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं अत्तशी, उन्होंने इसके बाद में बाकायदा इस बातचीत को करते हुए कहा है कि साफ तौर से जो 1 से लेकर 10वीं तक के छात्र हैं उनकी छुट्टी हो गई है। BS3, BS4, BS5 जो गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल की, उनकी एंट्री दिल्ली में पूरी तरह से बैन हो चुकी है। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य है, या चाहे हम ग्रेटर नोएडा की बात कर ले, जिसमें माफ कीजिएगा जो कस्बे हैं, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा हो, तो इन सब पर आरोप लगाया जा रहा है। जबकि जो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली जो है दुनिया की सबसे ज्यादा अगर दूषित शहरों में गिनती की जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब इससे निपटने के लिए सारा ठीकरा जो है किसानों पर फोड़ा जा रहा है। जो पंजाब में किसान लगातार पराली जला रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि किसान लगातार पराली जला रहे हैं, इसी वजह से दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो लिमिट है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है लगातार जब दिल्ली में कई बार ऑड इवन का व्यवस्था भी देखने को मिला था, उस वक्त भी एनजीटी ने साफ तौर से इस पर एक कड़ा रुख अख्तियार किया था। लेकिन इन सबके बावजूद देखा जाता है जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो इस तरह की जो है तस्वीरें निकलकर दिल्ली से सामने आती हैं। लेकिन इस बार यानी कि 2023 में कुछ समय से पहले अगर आ चुकी है तो शायद कहना ये गलत नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से एक पत्र लिखकर गुजारिश की है कि कम से कम नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो हालत है उससे निपटने के जो तरीके हैं वो ईजाद किए जाए। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस पर, और कांग्रेस फिर से एक तरह से सर्कल में जो घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसमें पिस रहा है कोई, तो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनने पूरी तरह से ये कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से वो घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में इस समस्या से निजात कब मिलेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। जी देवनाथ, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।